नमस्कार। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और पूरा विश्व भी 10 अक्टूबर 2020 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जो विकट परिस्थितियां हम सब के समक्ष उत्पन्न हुई हैं, इसमें बहुत अधिक असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आज जानते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारा मानसिक स्वास्थ्य और कैसे हमारा मन हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और आइए शुरू करते हैं अब आज की ये कहानी। आज की कहानी मीना की कहानी है। मीना यानी एक ऐसी लड़की जो बहुत अलग है बाकी सभी बच्चों से, एक अद्भुत बच्ची। और उसके अलग होने का कारण है उसके बाल, उसके बालों का रंग। मीना के बालों का रंग उसके मन के अनुसार निरंतर बदलता रहता है। जी हाँ, यकीन कीजिए कि मीना सुबह उठती है और जैसे ही वो सूर्य को उगा हुआ देखे और चमकते हुए सूर्य को जब देखकर जो खुशी उसे उसके मन को होती है, उसी के कारण उसके बालों का रंग पीला हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, किसी बात को लेकर बहुत खुश हो जाए मन ही मन, तो उसके बालों का रंग अपने आप ही गुलाबी हो जाया करता था। और ऐसे ही जब कभी भी मीना का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो या उसे बहुत गुस्सा आए किसी बात पर, तो उसके बालों का रंग एकदम लाल हो जाता और हर कोई समझ जाता कि आज मीना गुस्से में है, आज मीना बहुत ज़्यादा परेशान है। एक सुबह मीना उठी और अचानक से उसे लगा कि आज उसका मन कुछ अच्छा नहीं है, उसे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा और उसे लगा कि जैसे उसके रंग उससे दूर चले गए हों और वो बेरंग हो गई हो। उसने देखना चाहा आईने में जाकर, शीशे में जाकर कि क्या उसके बालों का रंग सच में बेरंग हो गया है, लेकिन उसने देखा कि उसके बालों का रंग नीला हो चुका है। एक और उस अपने बालों को रंगीन देखकर जहाँ उसे तसल्ली हुई, तो वहीं उसे लगा कहीं ना कहीं कि आज मेरा मन उदास है और वो नीला रंग उसे उदासी की निशानी लगने लगा। मीना मन ही मन उदास हो गई और उसके मन के उदास होने के चलते उसे अपने नीला रंग अच्छा न लगा। मीना अपनी माँ के पास गई। माँ को वो रंग बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मीना के बालों का रंग नीला हो गया हो। मीना ने अपनी माँ से बात तो की, लेकिन वो मन ही मन उदास थी। उसे अपनी माँ की वो तारीफ अच्छी नहीं लगी जो उसकी माँ ने उसके बालों की। मीना अभी भी दुखी थी। वो स्कूल के लिए तैयार हुई और चली गई, लेकिन उसके बालों का रंग वो नीला का नीला ही रहा। इसके बाद विद्यालय में जाकर उसने जब अपने अध्यापक से बात की, तो उसके अध्यापक ने भी मीना की बहुत तारीफ की और कहा कि मीना, वाह, आज तो तुम एक नए रंग के साथ विद्यालय में आई हो। तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हारी ज़िंदगी में हर दिन तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हारे बालों का रंग बदल जाता है। लेकिन मीना मन ही मन उदास थी। उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ी तो अपने दोस्तों के पास गई। उसके दोस्तों ने पढ़ते समय, खाना खाते समय उससे बात की और उसके बालों की तारीफ की, लेकिन मीना को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके मन उदास है और इसी वजह से उसके बालों का रंग नहीं बदला और वो नीला ही रहा। हर समय रंगीन अलग अलग रंगों से बदलने वाले उसके बाल अब नीले ही हो गए। पूरा दिन भर सभी लोग हैरान हो गए कि आज इसके बालों का रंग क्यों नहीं बदल रहा। लेकिन एक दिन या 2 दिन की बात नहीं, कई हफ्तों तक मीना के बालों का रंग नहीं बदला और फिर महीने बीतते गए। मीना उदास की उदास जो है वो रही। लेकिन एक बार मीना की एक सहेली मीना के पास आई और उसने कहा, मीना, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तो मीना को लगा कि शायद ये मुझे समझती है। इसे मालूम पड़ गया कि मैं उदास हूँ, इसीलिए मेरे बालों का रंग नीला है। उसने सारी बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली ने कहा, चलो मीना, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। उसने उसे एक बाज़ार में ले गई और वहाँ उसने दिखाया कि कैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग रंग की टोपियाँ पहने हुए थे। उसने बताया, देखो यहाँ इसने नीले रंग की टोपी पहनी है और उसने
लाल रंग की टोपी। इसी प्रकार हर बच्चे ने अलग अलग रंग की टोपी पहनी हुई थी। और मीना से उसने कहा, मीना तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी जब तक तुम्हारा मन बदलता रहता था। उदास होना कोई बुरी बात नहीं और ये कोई नई बात भी नहीं। तुम उदास हुई, तुम दुखी हुई, ये एक सामान्य बात है, लेकिन तुमने अपने मन को बदला ही नहीं, तुम उदास की उदास ही बनी रही। यह समस्या की बात है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए तुम्हें परिवर्तन करना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, तुम्हें बदलना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं बदली। और ये बात मीना को जच गई और मीना समझ गई कि क्यों उसके बालों का रंग नहीं बदल रहा। और उसने मन ही मन वो खुश हो गई और खुश होते ही, पलक झपकते ही मीना के बालों का रंग फिर से बदलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने इस कहानी से? इससे हमने सीखा कि हमारा जीवन एक कोरा कागज है और रंग और ब्रश जितना इससे दूर रहेंगे, ये कोरा ही रह जाएगा, बेरंग ही रह जाएगा। जितना ज़्यादा हम इसमें रंग भरेंगे, उतना सुंदर, रंगीन, खूबसूरत ये जीवन हो जाएगा, उतनी प्यारी ये ज़िंदगी हो जाएगी। तो चुनाव हमारा है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है और हमें बस उसे तलाशने की ज़रूरत है। यानी हमें उस अच्छी चीज़ को तलाशना है जो हमारे उस दिन में है, ना कि पूरे के पूरे दिन को अच्छा बनाने की या उसके अच्छा होने की कामना करने में ही अपना समय व्यर्थ गंवा देना है। अंत में जो होम टेकिंग मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए मेरा रहेगा, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बच्चों, यह है राकेश, जिसे आप देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं राकेश के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं, राकेश है और ये बहुत खुश है। इसकी खुशी का राज है इसके ये 2 बैग, एक जो इसने अपनी पीठ पर बांधा है और दूसरा बैग जो इसने अपने हाथ में थामा हुआ है। बच्चों, राकेश की आदत ऐसी है कि रास्ते में चलते हुए अपने जीवन में कहीं भी, कभी भी उसे जो भी अच्छी बात लगती है, चाहे वो उसके अध्यापक ने कही हो, उसके माता पिता ने कही हो, दोस्तों ने कही हो, रिश्तेदारों ने कही हो, या किसी भी मित्र ने उसके कही हो, जो उसे अच्छी बात लगती है, उस बात को वो अपने हाथ में पकड़े हुए थैले में डाल देता है, जिसे वो लॉक करके रख देता है, ताकि जब उसे ज़रूरत पड़े मोटिवेशन की, जब उसे ज़रूरत पड़े प्रेरणा की, वो उस बैग में अपना हाथ डाले और वहाँ से उस अच्छी बात को निकाल ले, उस सीख को अपना के अपने जीवन में खुश रहे। वहीं दूसरी ओर हम जानते हैं, यदि दिन है तो रात भी है, हम जानते हैं यदि रोशनी है तो अंधेरा भी है, और हम जानते हैं यदि सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है। कुछ बुरी बातें भी उसे रास्ते में मिलती हैं अपने दोस्तों से, कुछ गंदी बातें भी उसे सीखने को, सुनने को, देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो उसे परेशान करती हैं, जो उसके लिए अवसाद का, चिंता का कारण बनती हैं, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो राकेश उन बातों को अपने पीठ पर बांधे हुए बैग में डाल देता है और इस बैग के नीचे उसने एक बहुत बड़ा छेद कर रखा है। जैसे ही वो उस बेकार की बात को, उस ऐसी बात को जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उस पीछे वाले बैग में डालता है, तो क्योंकि नीचे बहुत बड़ा छेद है, तो वो बात जैसे आगे चलेगा, बात उस बैग से नीचे गिर जाएगी। अब ना तो उसे उन गंदी बातों का बोझ महसूस होगा, क्योंकि उसने उन बातों को अपने पास रखा ही नहीं, और ना ही उसे किसी प्रकार की नकारात्मक सोच से जूझना पड़ेगा। तो हमें भी राकेश की तरह ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो अच्छी बात है उसे हाथ में थाम कर रखें, और जो गंदी बात है उसे पीठ के पीछे रखें, और रखें ही नहीं बल्कि उसे पीठ के पीछे से भी आगे बढ़ते हुए पीछे गिराते चले, ताकि हमारा ना तो बोझ बढ़ेगा शारीरिक और ना ही मानसिक। बच्चों, जितना ज़रूरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही ज़रूरी मन का ध्यान रखना भी है। आप यदि किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप मनोदर्पण हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही अब कुछ सवाल रहेंगे आपके लिए इस कहानी पर आधारित, जिन्हें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और देखते हैं कितने ध्यान से आपने ये कहानी सुनी और क्या सीख आप इस कहानी से ले पाए। अगर आप उन सवालों के जवाब दे पाते हैं तो सवालों के जवाब का कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।